अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज साइदान किचन में बना रही हूँ मैं चॉकलेट पुडिंग। अब चॉकलेट पुडिंग ब्रेड और अंडों से सब ने पुडिंग बनाई हुई है, लेकिन चॉकलेट से किसी ने नहीं बनाई। तो आज मेरा ये मैंने पहली दफ़ा बना रही हूँ, देखें अब क्या बनता है। तो उसके लिए मैंने ये ब्रेड ली है, कंडेंस मिल्क ली है, अंडे लिए हैं, दूध ली है और ये चीनी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। उसके लिए मैंने 3 चम्मच चीनी लेनी है, 2 3। इसको कैरमलाइज़ कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर लिया मैंने, ये देखें बिल्कुल धीमी आंच है। और चीनी को मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है और पैन को चूल्हे पे रख दिया है। अब फ्लेम मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है। जब ये पिघलना शुरू होगी चीनी, फिर इसमें चम्मच चलाना है। चीनी अब पिघलना शुरू हो गई है। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस ब्राउन कलर हो तो इसको उतार लेना है। बस इतना करना है हमने, लाइट ब्राउन, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वो भी जल जाएगा जी। अब मैं इसको, ये मैंने एक सांचा लिया है, सांचे में डाल दूँगी और इसको सारे तरफ फैला के रख दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिया सारा, ये जम गया। अब दूसरी तरफ मैंने स्टीमर रख लिया, इसमें पानी डाला है और इसका पानी गर्म करने के लिए रख दिया। तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं पुडिंग का। ये देखें, 3 ब्रेड के पीस डालूँगी, 3 अंडे डालूँगी। अब एक एक अंडा तोड़ के इसमें डालती जाऊँ। दूसरा अंडा, ये 1 कप गर्म दूध, 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। चीनी डालूँगी, 2 3 4 चम्मच चीनी डाली है और ये 2 चम्मच मैं कोको पाउडर डालूँगी। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। बंद करके 2-3 दफ़ा इसको चलाना है मशीन को। अब इस बैटर को ये सांचे में डालेंगे। इसमें मैंने वो कैरामलाइज शुगर डाली थी। अब इसको छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि वो सारा बैटर एक जैसा होके उसमें आ जाए। अगर कोई रह जाए गुठली वगैरह तो वो भी सही साफ़ हो जाए। अब इस बैटर को स्टीमर में रखते हैं। मैंने इसको बैटर को स्टीमर में रख दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है। तो अब मैं इसको ये ढक्कन से बंद कर, 1 घंटे के लिए मैंने रखा है। इसके बाद मैं चेक करूँगी, अगर पुडिंग तैयार होगी तो ठीक है, अगर फ़र्क रह जाता थोड़ा बहुत फिर उसके लिए मैं 10-15 मिनट के लिए और रखूँगी। ये मेरा बहुत पुराना कुकर है और इसमें मैं हर चीज़ इसमें बनाती हूँ। बेकिंग इसमें करती हूँ, स्टीम रोस्ट इसमें बनाती हूँ और इसमें केक बहुत ही मेरा अच्छा बनता है। इतना प्यारा कलर आता है, किस वजह से इसका ढक्कन मोटा है और ये सही बंद हो जाता है। ये देखें, इसको मैंने बंद कर दिया ना। अब ये स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत निकलेगी क्योंकि मैंने रबड़ निकाला हुआ है इसका, तो ये इसमें बहुत अच्छा स्टीम होगा। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी आधा घंटा हो चुका है। अब मैं चेक करती हूँ। अब मैंने ये स्टिक ली है, इसे चेक करूँगी। हाँ जी, ये देखें मुकम्मल तौर पे ये तैयार हो चुका है। ये देखें, ये स्टिक बिल्कुल साफ़ निकल रही है। अगर स्टिक में जैसे हम इसमें डाला है तो स्टिक में थोड़ा बैटर या गीला गीला सा लगे तो समझो ये अभी रेडी नहीं है। ये बिल्कुल ड्राई निकल रही है। ये देखें, अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख के, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 3 घंटे के लिए।
हमारी पुडिंग रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर इसको गरम गरम पलटूँगी तो ये सारी टूट जाएगी। आपने भी जब बनानी है, जब तक ये पूरी मुकम्मल ठंडी ना हो, आपने इसको पलटना नहीं है। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख जी। 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें अच्छी तरह जम चुकी है पुडिंग। अब इसकी जो किनारे हैं वो छुरी के साथ अलग करूँगी और ये प्लेट लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी और इसको पलट दूँगी। ये देखें बिल्कुल साफ निकला। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी चॉकलेट पुडिंग तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर अंदर से देखें, उसका लाइट ब्राउन आया है और ऊपर से डार्क ब्राउन। वो इसलिए आया है कि जो मैंने कैरामल बनाया ना, उससे उसका कलर ऊपर से डार्क हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।